कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसे उसकी किस्मत ने पूरी तरह धोखा दे दिया था। लू फैन एक साधारण बाहरी शिष्य था। इस दुनिया में हर इंसान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली अनुबंधित राक्षस को जागृत करता था। लेकिन जब लू फैन की बारी आई तो उसके सामने जो राक्षस प्रकट हुआ, उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वह एक छोटा सा पत्थर का बंदर था। उसके हाथ में एक डंडा था और उसकी शक्ल देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि उसमें कोई खास ताकत होगी। वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा कि यह बंदर इतना बेकार है कि इसे लेकर भीख मांगने से शायद 2 तांबे के सिक्के ही मिल पाएंगे। लेकिन तभी सिस्टम ने लू फैन को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसका अनुबंधित राक्षस था पत्थर का बंदर। स्थिति थी मोहरबंद, और उसका असली नाम था कई तियांदाशेंग। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी शक्ति लगभग पूरी तरह बंद थी। वर्तमान अनलॉक प्रगति सिर्फ 0.01% थी। लोगों को लगा कि लू फैन अपने बेकार बंदर की वजह से सदमे में पागल हो गया है। लेकिन लू फैन ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बंदर के पास जाकर प्यार से पूछा कि क्या वह उसकी बात समझ सकता है। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लू फैन को समझ आया कि शायद उसे भूख लगी है। उसने उसे कुछ साधारण खाना दिया, लेकिन बंदर ने उसे नहीं खाया। फिर लू फैन ने उसे एक साधारण केला दिया। इस बार बंदर ने केला खा लिया और तभी सिस्टम की आवाज आई। अनुबंधित राक्षस ने साधारण केला खाया था और अनलॉक प्रगति बढ़कर 0.02% हो गई थी। इतना ही नहीं, लू फैन को अपने शरीर की शक्ति में भी बढ़ोतरी महसूस हुई। यानी इस बंदर के खाने का फायदा सिर्फ बंदर को नहीं बल्कि उसके मालिक लू फैन को भी मिल रहा था। लू फैन को पहली बार एहसास हुआ कि उसका तथाकथित बेकार बंदर शायद उतना साधारण नहीं है जितना सब सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह इस रहस्य को समझ पाता, कुछ लोग वहां पहुंच गए। वे लिन परिवार की ओर से आए थे। उनका मकसद था लू फैन से विवाह अनुबंध छीनना, क्योंकि लिन शुएजियाओ अब पेई जून की मंगेतर बन चुकी थी। उन्होंने लू फैन को धमकाया और कहा कि वह तुरंत विवाह अनुबंध सौंप दे। लेकिन लू फैन पहले ही बहुत कुछ सह चुका था। उसने पलटकर कहा कि अगर लिन शुएजियाओ को विवाह अनुबंध चाहिए तो वह खुद क्यों नहीं आई। इसके बाद सामने वाले ने लू फैन को उसके बेकार बंदर की वजह से नीचा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा इंसान नहीं, उसका बंदर था। लू फैन ने महाबली को आदेश दिया कि वह हाथ हल्का रखे। अगले ही पल महाबली ने हमला कर दिया। जो आदमी कुछ सेकंड पहले लू फैन को धमका रहा था, वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था। साथ आए लोग भी घबरा गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह पत्थर का बंदर साधारण राक्षस नहीं है। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जानवरों को पकड़ने वाला जाल मंगवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू फैन ने विवाह अनुबंध उनके सामने फाड़ने जैसा फैसला लेते हुए साफ कह दिया कि वह खुद इस शादी को रद्द करता है। उसने लेन परिवार का अपमान करते हुए उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जाते जाते वे उसे धमकी देकर गए कि पेई परिवार उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन लू फैन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब उसके सामने एक और समस्या थी। महाबली की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन साधारण केले से उसकी अनलॉक प्रगति बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। लू फैन को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे महाबली की शक्ति तेजी से बढ़ सके। तभी उसे 100 साल पुराना एक नक्शा मिला। यह नक्शा एक पागल बुजुर्ग ने बनाया था और इसमें एक बेहद खतरनाक जगह का विवरण था। उस जगह का नाम था वानशॉ घाटी। यहां बहुत सारी आध्यात्मिक औषधियां थीं, लेकिन साथ ही दूसरे और तीसरे स्तर के अनगिनत राक्षस भी मौजूद थे। बाहरी शिष्यों के लिए वहां जाना लगभग मौत को बुलाने जैसा था। बुजुर्ग ने लू फैन को भी चेतावनी दी कि वह वहां जाने का फैसला दोबारा सोच ले। लेकिन लू फैन को खतरे से डर नहीं लगा, बल्कि उसने कहा कि उसे चुनौतीपूर्ण चीजें पसंद हैं, और इस तरह लू फैन अपने पत्थर के बंदर महाबली के साथ वान शॉ घाटी की ओर निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ दूसरे शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि लू फैन अपने बेकार बंदर के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। उन्हें क्या पता था कि यही बंदर जल्द ही पूरी घाटी में टहलका मचाने वाला है। इसी दौरान एक शर्त लगाई गई। शर्त यह थी कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मूल्य वाली आध्यात्मिक औषधि इकट्ठा करेगा, वही विजेता होगा। हारने वाले को सबके सामने 3 बार कहना होगा,
मैं निकम्मा हूं। लू फैन ने बिना किसी डर के शर्त स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ उसके प्रतिद्वंद्वी के पास एक शक्तिशाली फ्लेम टाइगर था, जो आध्यात्मिक औषधियों को खोजने में बेहद माहिर था। सभी को लगा कि जीत पहले से तय है, लेकिन लू फैन को अपने महाबली पर पूरा भरोसा था। महाबली की आंखों में अब भी पूरी शक्ति जागृत नहीं हुई थी, लेकिन उसमें स्वर्गीय खजानों और आध्यात्मिक औषधियों को महसूस करने की जन्मजात क्षमता मौजूद थी। कुछ ही समय बाद महाबली ने पहली बार अपनी असली क्षमता दिखानी शुरू कर दी। रास्ते में एक प्रथम स्तर का राक्षस सामने आया। महाबली ने उसे आसानी से हरा दिया, और तभी सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। राक्षस को हराने से अनलॉक अनुभव बढ़ गया। अब लूफैन को एक और महत्वपूर्ण बात समझ आ गई। महाबली सिर्फ खाना खाने से ही मजबूत नहीं होगा, वह राक्षसों को हराकर भी अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। लूफैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महाबली से कहा कि आज वे दोनों मिलकर पूरी वांशौ घाटी को छान मारेंगे। कुछ समय बाद उन्हें आखिरकार वह चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, ब्लू गोल्ड ग्रास। यदु,